हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं टारगेट राजस्थान की इस नई वीडियो में। इससे पहले हम राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। करणी माता, जन्म स्वाप जोधपुर में। करणी माता का जन्म कहाँ हुआ था? स्वाप जोधपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहाजी कीनिया था। इनके बचपन का नाम रिद्दूबाई था। दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कई बार रिपीट हो चुका है ये कि करणी माता के बचपन का नाम क्या था। तो क्या था? रिद्दूबाई। या किस लोक देवी का नाम रिद्दूबाई था? या किस लोक देवी का बचपन का नाम रिद्दूबाई था? तो इसका आंसर क्या होगा? करणी माता। पति का नाम देपाजी बिट्ठू। इनका मुख्य मंदिर आप सब जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, देशनोक बीकानेर में। इनका जो अन्य नाम है वो है चुओ वाली देवी। तो चुओ वाली देवी इनके अन्य नाम है। मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर में। मेला चैत्र व अश्विन नवरात्रा को इनका मेला साल में 2 बार लगता है। ठीक है, इतना हम सब जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। करणी माता तेमड़े राय जी की पूजा करती थी। करणी माता किन की पूजा किया करती थी? तेमड़े राय जी की पूजा करती थी। लगा लीजिए स्टार। चील को करणी माता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि करणी माता को चूहों वाली देवी कहते हैं। इसी कारण से क्या होता है कि क्वेश्चन में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना आंसर चूहे लगा के आ जाते हैं कि प्रतीक चिन्ह क्या होगा, शायद चूहा होगा। पर असली में जो आंसर है वो क्या है? चील है। तो चील को करणी माता का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, ना कि चूहा। कंफ्यूज मत होना। चलिए आगे चलते हैं। इनके मंदिर को मड कहते हैं। इनके मंदिर को क्या कहते हैं? मड कहते हैं। मंदिर का निर्माण राव जेठ सिंह ने कराया था। मंदिर का निर्माण किन्होंने कराया था? राव जेठ सिंह ने कराया था। दोस्तों ये राव जेठ सिंह वही है जो 1541 में जोधपुर के मालदेव और राव जेठ सिंह के बीच में युद्ध हुआ था, पाहेबा का युद्ध, जिसमें राव जेठ सिंह मारे गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। राव जयसिंह ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था, जबकि आधुनिक स्वरूप इस मंदिर को महाराजा गंगा सिंह जी ने प्रदान किया था। आधुनिक स्वरूप महाराजा गंगा सिंह जी ने दिया था। मंदिर के जो परिसर में है वो चूहे होते हैं, उनको काबा कहते हैं। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। आप दोस्तों जब वहाँ पे जाओगे, और ज़्यादातर सभी लोग जाते हैं वहाँ पे, तो क्या है कि मंदिर में जो वाइट चूहे होते हैं, सफ़ेद चूहे होते हैं, उनको देखना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मंदिर परिसर में सावन भादो नाम के 2 कड़ाए हैं, जहाँ पे करणी माता का प्रसाद बनाया जाता है। करणी माता का प्रसाद वहाँ पे बनाया जाता है। मंदिर की कुछ ही दूरी पर नेड़ी जी का मंदिर भी है। करणी माता चारण जाति की आराध्य देवी है। करणी माता किसकी आराध्य देवी है? चारण जाति की आराध्य देवी है। जबकि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। इनकी प्रतिमा का निर्माण एक अंधे व्यक्ति दशरथ ने करवाया था। इनकी प्रतिमा का निर्माण किसने कराया था? अंधे व्यक्ति दशरथ ने किया था। जोधपुर किले की नींव करणी माता व हड़बू जी ने साथ में रखी थी। चारण जाति की स्थिति को चिरजा कहते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ समझिए, जोधपुर किले की नींव करणी माता हड़बू जी ने साथ में रखी थी, जैसा कि मैं पहले हड़बू जी में आपको पढ़ा चुका हूँ। अब देखो, एक लैंड पूल का कथन है, हालांकि जब हम किले व दुर्ग पढ़ेंगे उस समय ये वापस आएगा, मगर मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। लैंड पूल का कथन है कि किस दुर्ग के निर्माण में देवी देवताओं या परियों ने मिलकर किया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? जोधपुर किले का मेहरानगढ़ का किला, जो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। जबकि दोस्तों एक क्वेश्चन और बन जाता है कि किस किले का निर्माण भूत प्रेतों ने किया है। ये भी लैंड पूल का एक कथन है, और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बूंदी का तारागढ़। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं। जीण माता, इनका जो मुख्य मंदिर है वो रेवासा सीकर में। इनका मंदिर कहाँ पे है? रेवासा सीकर में। मेला चैत्र व अश्विन को। ठीक है, चैत्र व अश्विन नवरात्र को, मतलब करणी माता और जीण माता दोनों का मेला कब लगता है? चैत्र व अश्विन नवरात्र को। बार बार रिपीटेशन करते रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने पढ़ाई तो कर ली, मगर जब तक हम उस टॉपिक का रिवीजन नहीं करेंगे बार बार
तो जब तक वो चीज़ हमारे दिमाग में एकदम स्टोर नहीं हो पाएगी, इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे चलिए, इनकी प्रतिमा अष्टभुजाओं वाली है, मतलब इनकी जो प्रतिमा है वो अष्टभुजाओं वाली है। बस इसमें ये याद रखना दोस्तों, इनका जो मंदिर है वो रेवासा सीकर में है। हर्ष और जीण माता भाई बहन थे, ठीक है। हर्ष की पहाड़ियाँ वो भी क्या है, रेवासा सीकर में ही है, और हर्ष और जीण भाई बहन थे। जब आप जीण माता जाओगे तो वहाँ पे आपको हर्ष का मंदिर भी मिलेगा और जीण माता का मंदिर भी मिलेगा, पास पास में ही है दोनों, ठीक है। जीण माता की प्रतिमा एक समय में 2.5 प्याला मदिरा पान करती है। यहाँ पे क्या है, मदिरा वगैरह चढ़ाया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ और समझिए, जब औरंगजेब का काल चल रहा था तो औरंगजेब यहाँ पर घी के दीपक वगैरह और भेजा करता था, ठीक है। तो तभी से एक परंपरा शुरू हुई थी कि केंद्र सरकार आज भी यहाँ पे घी के दीपक वगैरह और भेजा करती है। हर्ष तथा भैरव का जो मंदिर है वो हर्ष की पहाड़ी पर स्थित है। हर्ष की पहाड़ी कहाँ पर है, सीकर में। जीण माता के मंदिर का जो निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के सामंत हट्टड़ मोहिल ने कराया था। इनका पूरा नाम हट्टड़ मोहिल था, ठीक है। तो ये पृथ्वीराज चौहान प्रथम है दोस्तों। ये पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी वाले पर नहीं है कि मोहम्मद गोरी के साथ में तराइन का जो युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, जबकि ये पृथ्वीराज चौहान प्रथम है। तो जीण माता के मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के सामंत हट्टड़ मोहिल ने करवाया था। औरंगजेब ने जीण माता के मंदिर पर छत्र चढ़वाया था और जीण माता के मंदिर में केंद्र सरकार 1.25 मन तेल बेचती है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जीण माता का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा और तरुण रस प्रदान है। लगा लीजिए स्टार, किस लोक देवी का लोकगीत सबसे ज़्यादा लंबा है, तो जीण माता का। यहाँ पे कनफटे जोगी केसरिया वस्त्र पहन डमरू व सारंगी से इनका लोकगीत गाते हैं, ठीक है। जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं, जबकि जुओं वाली देवी कौन, करणी माता जी, ठीक है। चारण जाति की आराध्य देवी कौन, करणी माता जी। और बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन, करणी माता जी। ये तो जीण माता है दोस्तों, ये चौहानों की कुल देवी भी है, याद रखना। आगे चलिए, नागणे जी माता। नागणे जी माता, इनका जो मुख्य मंदिर है वो नागणा गांव बाड़मेर में है। इनका एक अन्य मंदिर भी है दोस्तों अपने बीकानेर के अंदर। बीकानेर में जो इनकी मूर्ति है उनका जो निर्माण है ये जो मूर्ति है वो राव बीका जी ने लगवाई थी। किन्होंने लगवाई थी, बीका जी ने लगवाई थी। इनका जो अन्य नाम है वो चकेश्वरी है, ठीक है दोस्तों। नागणे जी माता के यहाँ पे नीम के वृक्ष और नाग को बहुत पवित्र मानते हैं। इनकी जो मूर्ति है वो राठौड़ शासक गुहड़ कर्नाटक से लेके आए थे। कहाँ से लेके आए थे, राठौड़ शासक गुहड़ कर्नाटक से लेके आए थे। गुहड़ उन पर्सन का नाम था जो कर्नाटक से उनको लेके आए थे, ठीक है। ये जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन, नागणे जी माता, जबकि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन, करणी माता। अब दोस्तों एक चीज़ और समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होना कि जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी होने के कारण ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अपना आंसर नागणे जी माता का जो मुख्य पीठ है वो ये मंदिर है वो कहाँ पे लगा देते, जोधपुर में लगा देते, जबकि इनका मुख्य जो मंदिर है वो कहाँ पे है, नागणा गांव बाड़मेर में है। चलिए आगे चलते हैं। त्रिपुरा सुंदरी तरताई माता, इनका जो मुख्य मंदिर है वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कहाँ पर है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। 18 भुजी प्रतिमा है, मतलब 18 भुजाओं वाली इनकी प्रतिमा है। अब देखिए दोस्तों, गौर करिएगा, अच्छे से समझ लीजिए। पांचाल जाति की कुल देवी कौन सी जाति की, पांचाल जाति की कुल देवी, लोहार जाति की आराध्य देवी और वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी। किस की आराध्य देवी और कुल देवी है ये, त्रिपुरा सुंदरी पांचाल जाति की कुल देवी, लोहार जाति की आराध्य देवी और वसुंधरा राज्य जी जो हमारे मुख्यमंत्री रह चुकी है उनकी आराध्य देवी है। ये मंदिर हिंदुओं का शक्तिपीठ माना जाता है। लगा लीजिए स्टार कि कौन सी माता का जो मंदिर है वो हिंदुओं का शक्तिपीठ माना जाता है, तो त्रिपुरा सुंदरी। इनका मुख्य मंदिर कहाँ पे है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। तो लोहार जाति की कुल देवी कौन, त्रिपुरा सुंदरी, जबकि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन, करणी माता, और ये जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन, नागणे जी माता। चलिए आगे चलते हैं। जमवाई माता, इनका जो मुख्य मंदिर है वो जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। आप लोगों को पता होगा अगर आपने इतिहास पढ़ा है
तो जयपुर की वो 4 राजधानियाँ थी, ठीक है। कछवा शासकों की 4 राजधानियाँ थी। पहली दौसा थी, फिर जमू और रामगढ़ थी, फिर आमेर थी, फिर जयपुर हो गई थी, ठीक है। तो उन्हीं में से एक जमू और रामगढ़ है, और जमू और रामगढ़ जयपुर में इनका मुख्य मंदिर है। इन्हें अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं दोस्तों। जब पहले एक योजना चल रही थी जिसमें भोजन के बारे में, भोजन निःशुल्क दिया जाता था, ये कुछ पैसों में दिया जाता था, तो उसमें जो अन्नपूर्णा योजना चल रही थी वो इन्हीं के नाम पे चल रही थी, ठीक है। कछावा वंश की कुल देवी है ये, कछावा वंश की क्या है, कुल देवी है। इनके मंदिर का निर्माण दूल्हे राय ने करवाया था। इनके मंदिर का निर्माण किन्होंने कराया था, दूल्हे राय जी ने करवाया था। अन्नपूर्णा माता की इनका एक अन्य नाम है जम्बुआई माता का। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है, जम्मू और रामगढ़ जयपुर में, ठीक है, जो इनके नाम से ही रखा गया है। आगे चलिए, शीला माता, इनका मुख्य मंदिर आमेर जयपुर में है। इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है, आमेर जयपुर के अंदर है। इनकी जो मूर्ति है दोस्तों वो मान सिंह लेकर आए थे, कहाँ से, बंगाल से लेकर आए थे। जबकि नागणजी माता की मुख्य जो मूर्ति है वो कहाँ से लेकर आए थे, राठौड़ शासक गुहड़ कर्नाटक से लेकर आए थे, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे छठ का मेला प्रसिद्ध है। कौन सा मेला प्रसिद्ध है, छठ का मेला प्रसिद्ध है। या छठ का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो शीला माता का प्रसिद्ध है। यहाँ पे भक्तों की इच्छा के अनुसार शराब व पानी का चनामत किया जाता है। तो इसमें सिर्फ ज़्यादा समझने लायक क्या चीज़ है कि इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है, आमेर जयपुर में। मूर्ति कौन लेके आए थे, बंगाल से लेके आए थे, मान सिंह, ठीक है। और यहाँ पे छठ का मेला प्रसिद्ध है। भक्तों की इच्छा के अनुसार शराब और पानी का चनामत किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। शीतला माता, इनका मुख्य मंदिर चाकसू जयपुर में है। शीतला माता को आप अच्छे से जानते होंगे, हमारे घरों में जब बांसुड़ा बनाया जाता है, ठीक है, वो शीतला माता को शीतलाष्टमी के दिन वो इन्हीं के अवसर पे बनाया जाता है, ठीक है। इनका जो मुख्य मंदिर है वो चाकसू जयपुर में है। इनके जो मंदिर का निर्माण है वो माधो सिंह प्रथम ने कराया था। माधो सिंह प्रथम ने कराया था। माधो सिंह प्रथम कौन से, जो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में राजमहल का युद्ध हुआ था, ये वो वाले माधो सिंह है, ठीक है। इनका अन्य नाम चेचक की देवी और बच्चों की सरसिका। कहा जाता है कि शीतला माता को मानने वाले और शीतला माता की पूजा वगैरह करने पर पूजा करने पर चेचक ना बच्चों के चेचक वगैरह ठीक हो जाते हैं, ठीक है। घरों में बांसुड़ा इसी कारण से बनाया जाता है। इनका वाहन गदा होता है और पुजारी कुमार होता है। प्रतीक चिन्ह मिट्टी के दीपक होते हैं। और इनका मुख्य मेला कब लगता है, शीतलाष्टमी चैत्र में लगता है, ठीक है। इस दिन घरों में बांसुड़ा बनाया जाता है। विश्व की एकमात्र देवी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से समझ लेना। विश्व की एकमात्र देवी जिनकी खंडित अवस्था में पूजा की जाती है। इनकी मूर्ति की क्या है, खंडित अवस्था में पूजा की जाती है। और इनके मेले के अवसर पर, ये मैंने नहीं, ये मेले है, ये मिसप्रिंट है। इनके मेले के अवसर पर लूणियावास जो भी जयपुर में है वहाँ पे गधों का मेला बढ़ता है, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा ऐसा। आगे चलते हैं। आई माता, आई माता ये मूल रूप से मालवा की थी। कहाँ से बिलोंग करती थी, मालवा की। रैदास की शिष्या थी। इनके पिता का नाम बीका डाबी था। इनके पिता का नाम क्या था, बीका डाबी। इनका मुख्य मंदिर कहाँ पे है, बिलाड़ा जोधपुर में। इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है, बिलाड़ा जोधपुर में। सिरवी राजपूतों की कुल देवी है, लगा लीजिए स्टार। सिरवी राजपूतों की कुल देवी कौन, आई माता। कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। इनकी अखंड ज्योति से कैसे टपकती है और ये रामदेव जी की भक्त थी। इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं और थान को बलदेव कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। आई माता के गुरु कौन थे, रैदास थे, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, बीका डाबी। मुख्य मंदिर कहाँ है, बिलाड़ा जोधपुर में। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या बनता है कि सिरवी राजपूतों की कुलदेवी कौन, आई माता। हम ना टॉपिक को करने के साथ साथ क्या है कि उसके अंदर बनने वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे, ताकि क्या है कि जब मैं टेस्ट सीरीज वगैरह लेके आऊँगा तो आपको और ज़्यादा आसानी रहेगी क्वेश्चन को हल करने में। आगे चलते हैं। केला माता या केला देवी बोलते हैं। केला माता करौली के यादव वंश की कुल देवी। जब मैं आपको कुल देवी का नाम बोलूँ तो आपको पुरानी वाली सारी कुल देवियों को एक बार रिवीजन कर लेना अपने मन में ही, ठीक है। करौली के यादव वंश की कुल देवी। इनका जो मेला है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। इनका मेला कब बढ़ता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। और इसका शीतलाष्टमी भी चैत्र में लगता है मेला। करौली की त्रिकुट पहाड़ी पर इनका
मंदिर है। करौली की त्रिकुट पहाड़ी पर इनका मंदिर है। अब दोस्तों एक चीज़ समझना, त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है? करौली में, जबकि त्रिकुट पर्वत कहाँ पर है? जैसलमेर में। ठीक है, करौली की त्रिकुट पहाड़ी में मंदिर है और मेले के अवसर पर इनके भक्त लांगुरिया गीत गाते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, कैला माता है, इन्हें अंजनी माता का अवतार माना जाता है। कि इनको किनका अवतार माना जाता है? अंजनी माता का अवतार माना जाता है। और इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बनती है इसमें से, कि भोरा भगत की छतरी कहाँ पर है? तो भोरा भगत की छतरी भी कहाँ पर है? यहीं पर है, यानी करौली के अंदर है, कैला माता के मंदिर के पास में। तो भोरा भगत की छतरी कहाँ पे है? कैला माता के मंदिर के पास में ही है। इन्हें अंजनी माता का अवतार माना जाता है। इनके भक्त इनके मेले के अवसर पर लांगुरिया गीत गाते हैं। और इनका जो मंदिर है वो त्रिकुट पहाड़ी पर है, जबकि त्रिकुट पर्वत कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और ये यादव वंश की कुल देवी है, करौली के यादव वंश की। आगे चलिए, रानी सती, इनका जो मुख्य मंदिर है वो झुंझुनू में है। इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? झुंझुनू में। मेला भादवे की अमावस्या को लगता है, भाद्रपद अमावस्या में इनका मेला पड़ता है। अब एक चीज़ और समझना दोस्तों, 1981 में यानी 1981 में सती निवारण अधिनियम के बाद में इनके मेले पर रोक लगा दी गई थी। इन्हें स्थानीय भाषा में दादी जी कहते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? दादी जी कहते हैं। इनका जो मूल नाम है वो नारायणी देवी। इनका मूल नाम क्या है? नारायणी देवी। किनका? रानी सती का, जिनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? झुंझुनू में है। और मेला कब पड़ता है? भाद्रपद अमावस्या को पड़ता है। पति का नाम तंदन दास था, जो एक युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, ये एक हिंसार के नवाब थे, उनके साथ में युद्ध करते मारे गए थे। ये जवाब नहीं, नवाब है। ठीक है, तो हिंसार के नवाब के साथ में युद्ध करते मारे गए थे। और ये भी वहीं सती हो जाती है। इनके परिवार में कुल 13 सतियाँ हुई थी दोस्तों, और इसी कारण से इन्हें सती माता कहते हैं। ठीक है, ओस वालों की कुल देवी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओस वालों की कुल देवी कौन? रानी सती, जिनका मुख्य मंदिर झुंझुनू में है। भाद्रपद अमावस्या को जिनका मेला लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर हम एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे, लोक देविया पार्ट 2 के अंदर। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।